बात है, तुम ही खुद पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, कमीने कुत्ते सावधान। आगे का समाचार यह है कि जो तूने 20 साल पहले मेरी अम्मी का खून किया था, उसका बेटा अब जवान हो चुका है, बदला चुकाने के लिए आ रहा है। होशियार रहना, तुम्हारा दुश्मन गुलशन। ये गुलशन कौन है? बाबूजी मैं समझ पा रही हूँ नहीं, बाबूजी वो मजबूरी और कहानी मुझे बताए जिसके कारण आप बागी बने। ऐसी क्या मजबूरी थी आपको? आज के 20 साल पहले की कहानी है। तुम बहुत छोटी थी और मैं बागी बना। घर में कुछ खाने को नहीं था। मोहम्मद हाजी साहब के यहाँ मैं डकैती पड़ा, वहां कुछ पाया नहीं और मुझे गुस्सा आ गया। उसके बीवी का मैंने खून कर दिया। अब क्या पता, उसका बेटा तो था नहीं, वो कौन है कुछ मालूम नहीं है। आगे का समाचार कुछ नहीं मालूम है। ये सब मजबूरी है। आप घबराए नहीं पिताजी। अगर एक बेटा अपनी अम्मी का बदला चुका सकता है तो एक बेटी अपने बापू के लिए कुर्बान हो सकती है। शाबाश बेटी, शाबाश बेटी, लेकिन ऐसे नहीं। मैं बताता हूँ। आप बताइए। और मोहम्मद का बेटी अगर लो इशारा,
गुफाया है वो दुश्मन तुम्हारा। दुश्मन तुम्हारा आए दुश्मन तुम्हारा कलीस गुफाया दुश्मन तुम्हारा। ठीक है पिताजी, अगर ये बात है तो मैं गुलशन को नकली मोहब्बत में फांस कर आपके पास लाऊंगी। नकली मोहब्बत में उसे फांस कर मेरे पास लाना, ऐसा ना हो। मेरे इज्जत का ख्याल रखना, मेरे इज्जत में दाग ना लग जाए। नहीं पिताजी, आप घबराए नहीं, आपके इज्जत में दाग नहीं लगेगा। ठीक है बेटी, मैं गुलशन को नकली मोहब्बत फांस के लेके आऊंगा होशियारी के साथ। अब हमें तुम्हें चिंता नहीं है, अब हमें तुम्हें कुछ चिंता नहीं है। इसके साथ तुम भी जाओ। हम क्या करेंगे? क्योंकि मुझे शंका है कि मेरी सगी लड़की तो है, इस बात का कुछ शक है। और साथ में रहोगे तो ठीक रहेगा, तुम साथ में जाओ और भेष बना के जाओ। अगर ये गलत करती है तो तुम फौरन गोली मार देना इसको। अगर ये जो बात कहा है और उस वही बात करती है तो इसकी मदद करना। अगर ये गलत करती तो उसे गोली मार देना। तुम भी भेष बदल के जाओ। हाँ, साथ में जाओ। तुम्हें चिंता नहीं है, रुका गई है और उसे पकड़कर यहाँ जरूर लाएगी। तुम्हें तो चिंता नहीं है लेकिन हमें तो चिंता है। हाँ हाँ, हमें चिंता है, इस बात का अफसोस है। हाँ चलो सोचेंगे, बैठकर इंतजार करेंगे। चलो चलते हैं। साथी को भेज दिया है साथ में, बिल्कुल इसका निष्कर्ष जरूर निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा। भैया द्वारपाल, किधर आओ यार। भैया मैं डाकू दर्शन की तलाश में निकला। हाँ, ये बताओ कि मुझे डाकू दर्शन कैसे मिलेगा? हम कहाँ बता दिया है, हम ये बताइए, पकड़ लियो यार। लेकिन तुम हमसे उम्र में बड़े हो, कोई तरकीब तो बता ही सकते हो। ऐसा है, डाकू लोग जो होते हैं वो नशेबाज होते हैं, अय्यासबाज होते हैं। अय्यासबाज होते हैं। अच्छा, अगर अपना भेष जनाना का बना लोगे तो हो सकता है तुम्हें वो अपने मोहब्बत में फंसाने की कोशिश करे, उसको आप उसी जुगाड़ से आप उसको कब्जा में ला सकते हो। इसका मतलब डाकू अय्यासबाज होते हैं। हाँ, मुझे इसका मतलब अपना भेष एक औरत का बनाना पड़ेगा। हाँ, ताकि मैं उससे आसानी से बदला चुका सके। अच्छा, हाँ ठीक है भैया, मैं अपना चल के अपना भेष औरत का बनाऊंगा। हाँ, तभी मैं डाकू दर्शन से बदला चुका हूँ। चलता हूँ भैया। ठीक चाहिए। अरे सब कहाँ जमाना बनता है, हमरे मैंने भी सुना है हाँ कि गुलशन बहुत होशियार और चालाक है। हाँ, होशियार चालाक हर एक इंसान होता है थोड़ा बहुत। इसलिए मुझे गुलशन के पास चलना है, लेकिन इस भेष में नहीं। हाँ, उसके पास चलना है मुझे बाजार लिबास में। अच्छा, ताकि वो मुझे पहचान न सके हाँ, और मेरा काम भी बन जाए। हाँ हो सकता है। चलो चलते हैं बाजार लिबास में। हाँ, ये बात बढ़िया है।
और ज्ञानी सुनो लगाकर ध्यान, लिखा है वेदों के दरमियान, तुम इनके बड़े बड़े विद्वान यानी दौलत कहाँ जा रही हो? ओए हरामजादे, क्या है? किसको जाने मन बोल रहे हो? आपको जाने मन बोल रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हें हमको पहचाना नहीं? कोई पहचान से जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, हमें पहचान से कोई मतलब नहीं है भैया। हाँ, मुझे डाकू दर्शन की तलाश में जाना है, इसीलिए मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। ये बात है, आप किसी के तलाश में जाओ, लेकिन यहाँ मैं आने जाने वालों से किराया लेता हूँ। किराया लेते हो? हाँ। लेकिन भैया, हाँ, आज हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। पैसे नहीं है? मैं आपको कल आके पैसे दे दूँ। तो कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं तो मुझे गाना सुनाओ। आपको गाना सुनाओ? हाँ, गाना सुनाओ। अगर पैसे नहीं तो गाना सुनाओ। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया, हाँ। आप बैठिए, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। ओ मिलत ना हीरा, ओ मिलत ना हीरा, ये जवानी जोगे दुल्हा। क्या बात है? कुछ नहीं, आने जाने वालों से किराया लेता हूँ। लेता हूँ? हाँ। कौन हो तुम यहाँ के? हम यहाँ के ठेकेदार। ठेकेदार? हाँ। ये बताओ, तुम जनानी हो जनाना हो? जिसका जरूरत होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, यार अमली आदमी है। अमली हो? हाँ। अमल करते हो कई प्रकार? अमली आदमी है। हाँ। अमल से मजबूर है। अच्छा। हमारे पास खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है? ये काम करो। क्या? यार हमें बीड़ी चाहिए। अरे यार, तुमसे बात करो, मैं बीड़ी नहीं पीता। यार लिखा हो दो बंडल। अरे बंडल बॉडी है? हाँ, ये बॉडी है। बॉडी ना है और क्या? यार बीड़िया पियाज दियो। अरे यार, मैंने कह दिया मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। हाँ, तुमसे बात करो, भाई पियाज दे। मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। कल का लिखा हो? अरे ये बॉडी नहीं है, हाँ, ये बॉडी है, बॉडी। यार लिखा हो? फिर वही बात। मैंने कह दिया मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। भाई लिखा हो आगे। क्या मैं- दियो है? ऐसा है? हाँ। मैं बम्बई शहर गया था, हाँ। वहाँ अच्छी खिलाई पिलाई किया, हाँ। बॉडी बन गई है। मतलब आप खाते पीते हो? और आप खाते पीते हो? आप पूरा करत दानी हो? ये बताओ, हाँ, तुम यहाँ के ठेकेदार हो? आप यहाँ के ठेकेदार हैं। आने जाने में उससे किराया लेते हो? हाँ। कितने रुपए लेते हो? रुपया लेते हैं हम, अरे वैसे 61, 62। हाँ, ये कितने हुए? बस वही 61, 62। अच्छा। हाँ। तो यार आज तो मेरे पास पैसे है नहीं। पैसे नहीं हाँ, तो यार बीड़ी पिलाओ। मैंने कह दिया मैं बड़ी पिता नहीं हूँ, हाँ, अमल नहीं करता हूँ। अमल नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ। तो ठीक है भैया, बीड़िया ना पियाओ तो जाने से आज मजबूर आदमी हैं। बीड़ी ना पिएगो तो पियाज यार।
यार मैंने कह दिया मैं गोरी नहीं पीता हूँ। तो पैसा ही दे दियो। पैसे है नहीं। हाँ। कल इससे रास्ते से आऊंगा। हाँ। तुम्हें पैसे जरूर दे जाऊंगा। अगर नहीं आए तो आएंगे यार आएंगे। आओगे तो फिर जाओ, फिर जाने पीने का पैसा दे के जाना। ठीक है दोबारा आएंगे तब मेरी पैसे की जाएंगे। तो देखो काल मेघ बलकारी बनवा दो मैं हाथ आई। देखो काल मेघ बलकारी बनवा दो मैं हाथ आई। ये बनाओ तेरा का बदकारी। क्या हुआ भैया? तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। हाँ? क्या हो गया? हम गाने में तुम्हारे मुब्तला हो गए। आप यहाँ से निकलोगे, गाना सुनाओ। गाना सुनोगे? हाँ, वरना नहीं जाने देंगे। ठीक है भैया। हाँ, और दूसरी जवानी मोरो सीनवा पे आई, दूसरी जवानी मोरो सीनवा पे आई, सीनवा पे आई मोरो सीनवा पे आई, सीनवा पे भैया हाँ। अभी हमने एक नाचनी की आवाज सुना है। अरे यार ये कोई ऑटोमेटिक सौदा है क्या? गाने में मुब्तला हो जाते पर नाचनी नाचना हो जाता है क्या? नाचनी तो आई थी यहाँ। हाँ, खूब सुरंदर थी। बोल। हाँ, खूब सुरंदर थी। खूब सुंदर। हाँ, यार उससे मुझे मुलाकात करना है। मुलाकात करना है। हाँ। बीड़ी पियाई जो, चलो मुलाकात कराई दो। यार बीड़ी पीता नहीं हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ हो। अच्छा ठीक है उससे मुलाकात करवाओ। हाँ। हम तुम्हें बड़ी जरूर पिलाएंगे। ले गो। हाँ। आला उदल यो मलखान योधा बड़े बड़े बलवान। भैया हाँ, सुनो। गुल बदर गुल हंसी इंद्र की अप्सरा, गुल बदर गुल हंसी। गुल बदर गुल हंसी इंद्र की अप्सरा, आज किस दिल पे बिजली गिराने चली। ऐसा रंगीन मौसम है किसके लिए, किसका मदमस्त कलियां चुसा। आज किस दिल पे बिजली और गिराने चली, आज किस दिल पे बिजली। और गिराने चली, अभी आप क्या करोगे पूछ कर, कौन सा काम मुझसे और जरूरी पड़ा, आप क्यों देखते हैं मुझे पूछ कर। अच्छा तो तुमसे काम बताना पड़ेगा। हाँ सुनो क्या काम है। और दिल रुबा तेरे दिल का दीवाना दिल रुबा तेरे दिल का दीवाना। दिल रुबा तेरे दिल का दीवाना हूँ मैं, और इस जवानी पे तेरे बेगाना हूँ मैं। हाँ, इस जवानी पे तेरे बेगाना
तुम्हारा और ठिकाना नहीं, और काले कुत्ते तुमको जाना नहीं। कितना बड़ा स्वागत हो गया। आपका स्वागत कितना अच्छा किया। मेरे दिल में है तेरा ठिकाना नहीं, कामे कामे कुत्ते कमीने क्या जाना नहीं। ये गाली दे रही है। जबकि बीड़ी का तेरे ठिकाना नहीं। इस हरामजादी ने मुझे गाली दिया है। गाली दोनों गाली हुए। और क्या है? काले कुत्ते कमीने क्या जाना नहीं। ये गाली नहीं है। ये गाली है। और क्या? अरे तो फकीरों का बदुआ। ठीक है, अगर इसने गाली दिया है आज मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ। पंजे से बचकर मेरे और जा सकती ना, और जबरन तेरे साथ में और लूटू मार। करतार को देखता हूँ आज तुम्हारी इज्जत कौन बचाता है। मेरी इज्जत मुरलिया वाले बचाएंगे। अच्छा ठीक है, बोला तो उससे हराम। क्या हो गया भैया? मेरे दादा हो। अरे मेरे दादा, जिसे हीरा मैं समझा था, जिसे हीरा मैं समझा था वो पत्थर पे चमक निकला। जिसे हीरा मैं समझा था वो पत्थर पे चमक निकला, और जिसे चीनी में समझा था आखिर में नमक निकला। अरे बेवकूफो, लोग बदतमीजो, नालायको, इधर देखो क्या निकला। इधर देखो क्या निकला। ये बताओ कि तुम साया पहन के क्या कर रहे थे? बस वही जो तुम साड़ी पहन के कर रहे थे। मैं तो अपने दुश्मन को ढूंढने जा रहा था भैया, इसीलिए मैंने अपना भेष एक औरत का बनाया था। हम तुम दोनों को ढूंढ रहे थे। अच्छा हाँ, इसीलिए अपना भेष बनाया। लेकिन भैया ये लड़की, हाँ, और वो भी मर्दाने लिबास में। हाय हाय, ये लड़का फिर जनाने लिबास में। चलो इससे पूछा जाए। हाँ पूछो, पता और जनाबे आपका गुस्सा बड़ा रंगीला है। से देखिए हर चीज नीला पीला है।
आपकी, सिर्फ आपकी, जनाबे आपकी कुछ ऐसी मेहरबानी है, जनाबे आपकी कुछ, जनाबे आपकी कुछ ऐसी मेहरबानी है, जनाबे आपकी कुछ ऐसी मेहरबानी है, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर ये नाचनी दीवानी है, तुम्हारे नाम पर ये नाचनी दीवानी है, तुम्हारे नाम नजर से नजर मिलाना मेरे महबूब पिया, तरसती आप ही के, सिर्फ आपके, तरसती आप ही के वास्ते जवानी है, तरसती आप ही के वास्ते जवानी है। ओ भैया, कहाँ मर गए साले? भैया, अभी तक तो ये दीवाना था और अब बता रही है कि तुम्हारे नाम पे मैं दीवानी हूँ। हाँ जनाब, आपके नाम पर मैं दीवानी हूँ हाय हाय हाय, अभी तक दीवाना था और अब दीवानी हूँ। हाँ जनाब, आपका गुस्सा रंगा बड़ीला है। वक्त हराम जाते, हाँ जनाबे आपका गुस्सा बड़ा रंगीला है। हाँ जनाब, आपका गुस्सा रंगा बड़ीला है। ध्यान से देखिए, हर चीज काला पीला है, नीला पीला है। हाँ कसम खुदा का ऐसा मर्द नहीं देखा था। अरे हे से भला कैसी तुम्हारी लीला, और पीली समझा कितना शुद्ध ढीला। वक्त हराम। लेकिन देवी जी, क्या है? ये बताइए कि आप इस बियाबान जंगल में और वो भी मर्दों के लिबास में, पहले यह बताइए आपका नाम क्या है? देवी जी, मेरा नाम तो वैसे मोहम्मद गुलशन है, गुलशन? ओ, लेकिन चलो। ये बताओ हाँ, कि आप हमारा नाम सुनते इतनी हैरत में क्यों पड़ गए? कुछ नहीं बस ऐसे ही। गुलशन, ये बताओ कि तुम मर्दाने एक मर्द होकर और एक औरत के भेष में कहाँ जा रहे थे? देवी जी, मैंने अपना भेष इसलिए जनाना बनाया था ताकि डाकू दर्शन को मैं गोलियों का निशाना बना सकूं, क्योंकि उसने मेरी मम्मी का खून किया है, इसीलिए मैंने अपना भेष एक औरत का बनाया था। तुम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम एक मर्दाने लिबास में? हाँ गुलशन, मेरा नाम सुखा है। मैं मर्दाने लिबास में इसलिए जा रही थी कि हमारे यहाँ दर्शन नाम का बहुत बड़ा डाकू रहता है। वो सभी जवान लड़कों को देखता है तो वो बाज की तरह टूट पड़ता है। इसलिए यहाँ की कोई भी लड़कियां बाहर निकलती हैं तो मर्द के लिबास में, ताकि वो पहचान न सके। हाँ बस यही बात। सुखा, हमारा तुम्हारा रास्ता तो एक ही है, लेकिन हम एक रास्ते के दो राही हैं। हम चलते हैं, हमको देर होती है, आप भी अपने घर जाइए क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। नहीं गुलशन, आपने मेरा लिबास बिगाड़ दिया है, आपको मेरे घर तक पहुंचाना होगा। भैया इधर आओ। देख रहे हो, सूखा बोल रही है कि आपने हमारा लिबास बिगाड़ दिया है और हम दो के दरबार तीसरा होता है नादान। अच्छा, आप दोनों का बात पड़ रहा है, आप उनके घर जाइए, वो आपके घर जाए। आप जाए, आपका काम बंदा चला राम राम। जाओ। लेकिन तुम उम्र में बड़े थे, इसीलिए हमने तुमसे पूछना चाहा। बता रहे हैं जरूरी समझा, नहीं तो हमको पहले तुमसे क्या पूछने की जरूरत पड़ी। दो के दरमियान, अच्छा दो के दरमियान तीसरा बोलने वाला होता है नादान। अच्छा, आप जाने, आपका काम और बंदा चला राम राम।
चलो ठीक है सुखा, अगर जो तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। चलो मेरे घर चलो आओ। ठीक है सुखा। गुलशन, एक बात तुझसे कहना चाहती हूँ। बताओ सुखा, क्या बात है? तेरे दर पे पहुँचने को आए, तेरे दर पे पहुँचने को आए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। और अपनी आँखों में तुमको बसा कर, अपनी आँखों में तुमको बसा कर, रात दिन तेरी अपने घर हम अंधेरा बुला कर तेरे घर हम उजाला याद तुमको आएगी तो तुम क्या करोगी? याद जिस वक्त आएगी तेरी, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। याद जिस वक्त आएगी तेरी, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। कि नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, इस हथेली शुमार करेंगे। आएगी जब उसका काम बनेगा तभी तो आएगी। अभी उसका काम बनेगा तभी तो आएगी। तो लगता है मेरे साथ धोखा ना हो जाए। धोखा नहीं हो पाएगा, धोखा नहीं हो पाएगा। इसने लिखा था कमीने कुकुर सावधान। इसने लिखा था कमीने कुकुर सावधान। कमीने कुत्ते कुकुर लिखेगा।
तुम्हारी पिस्टल हमारे पास है। सरदार जी देखिए इसका, इस लौंडे का औजार इस लौंडिया के अंदर। देखिए इसने छुपा लिया, हाँ नहीं तो धोखा नहीं हो जाता। धोखा तूने किया और जो अच्छा किया वो तूने किया। और अच्छा किया, मैंने माना कि तू मौत की जान है, कुछ न सोचा विचारो और खुदा के लिए आज से बन गई तू मेरा भाई। तुमने धमकी भरा चाकू दर्शन, तुमने मुझे धोखे में कैद किया है, इसमें तुम्हारी कोई भलाई नहीं होगी। नहीं होगी और पढ़ाई भी नहीं होगी और भलाई क्या होगी, और तुम्हारी यहाँ कौन सी भलाई। साथियों लगाओ इस छोकरे को हथकड़ी और ले जाके जेल में डाल दो साले, काल कोठरी में डाल दो और सुबह 6 बजे इसकी फांसी हो, तब इसे पता चलेगा। चलिए आए, अब तुझको काल कोठरी में डाल देंगे, कल सुबह 6 बजे फांसी होगी। सदा जी इसके लिए फालतू खाना, फालतू क्या, कुछ नहीं मिलेगा। 3 टाइम के अलावा अरे ये कुछ नहीं देना है, 3 टाइम नहीं, एक भी टाइम नहीं, 0 पॉइंट। अच्छा चलिए आए, तुझको हम काल कोठरी में बंद कर देंगे। अब तुम्हारे लिए खाना पानी कुछ नहीं रहेगा, अब तुम्हारे लिए 6 किलो दूध रहेगा, उसी को पियोगे बदतमीज कहेंगे। शेष को दूध पिलाएगा, ये खाना पानी मिलाई है, खाने पानी नहीं है हाँ तो दूध पिलाओगे इसे, खाना ये साला और मोटा हो जाएगा, तुम्हें मार डालेगा। खाना पानी मिलाई है, कुछ नहीं देना, खाना पानी नहीं देना हमें। ओए खाना पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। अब वही दूध कढ़ैया में चला करके फवा कर देंगे, तब खाओगे बदतमीज कहेंगे। क्या ऑर्डर से तुम कन्हैया में खोआ? जल जाए बेकार हो जाए, अरे खोया बेकार हो जाएगा, जल जाए खोया खाएगा और मोटा हो जाएगा, और वो जाए तुम्हें मार डालेगा। हमें चाहे मार डाले, हम कुछ कहा है होगा। कहने का काल कोठरी में तुम ले जा रहे हो, किसको मारेगा? काल कोठरी में ले जाओ, बंद मेरा कर तो आदेश है केवल। हाँ ले जाइए, हाँ ले जाओ, वो ले जाइए। ले जाओ। आज रात खाना पानी कुछ नहीं मिला है, खाना पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं से मिलना। आज रात में खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। सुबह तुम्हारे लिए प्रसाद लाल हनुमानी के यहाँ से 2 किलो का डब्बा लाएंगे, 54 परास का तब खाओगे बस। बोले 54 परास खिलाओगे? ये खाना पानी, अरे बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा, तुम्हें मार डालेगा। खाना पानी का है, दूध बनाई है। साला बता डॉक्टर के ऊपर जो रहा था सुपुर साजा, सुपुर सारजा, जो डॉक्टर के ऊपर रहा, उन्होंने बताया है कि ये कैदियों के लिए 54 परास एक जहर है। अरे जहर नहीं है, हाँ ये टॉनिक है। हाँ
सेहत को तंदुरुस्त बनाता है। अच्छा, हाँ, वो भी नहीं देगा। कुछ नहीं देना। चल रहे हो, कुछ नहीं देंगे। वैसे तुमको हम खिला पिला के कुछ 6 बजे फांसी होगी, बिल्कुल तब इसको पता चलेगा। सब पता चलेगा इसको। इसने मेरे पास धमकी भरा पत्र लिखा था, दिया था। ठीक है, चलो। अरे सैया फुलरी के फूल हुई के, सैया फुलरी के फूल हुई के। हाथ बड़ी तक थी, मदद बड़ी बुकता, हाथ बड़ी तक थी, मदद बड़ी बुकता, बाबा हमारे दिया राम हो। क्या हुआ? नहीं पता है। ये बताओ हाँ, कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या करने से होता है? हम बताए? हाँ, तुम बताओ। तुझसे बताए? और किसे बताओगे? तुझसे बताए कि आपसे बताए? या तो आप ही कहो या तो तुम कहो। तुझसे बताए जी। हाँ, बताओ। दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप कहार पाप। सबसे बड़ा पाप जैसे जवन के तवन, तवने के जवन, जवन के तवन, जसस के जसस, चतरा के चतरा, वो तरह के चतरा। जैसे कि सबसे बड़ा पाप विश्वासघात। विश्वास करके अगर घात किया जाए तो उससे बड़ा पाप क्या होता है? जैसे कहा कि चलो हम तुम्हें चाय पिलाएं, हाँ, और उस चाय में जहर डाल दे, हाँ। तो इससे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप विश्वासघात। हाँ, चलो ठीक है, जाओ। या भगवान, मैंने गुलशन के साथ विश्वासघात किया और कल उसकी फांसी हो जाएगी, उसका पाप मेरे सर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं गुलशन को जेल से आजाद कर दूंगी, मैं उसे फांसी नहीं होने दूंगी। वो जब याद आए, बहुत याद आए, क्या दिया? थोड़े से कोई फायदा नहीं। और तू चिंता क्यों करता है? किस बात की चिंता करता है? तुझे तो हम मारते मारते मार डालेंगे बदतमीज से। ए भैया, जाओ, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे हैं। हमारी ड्यूटी लग, आप जाएंगे नहीं। पिताजी हमसे बोले हैं कि नौकर को यहाँ भेजो, जरूरी काम है। पिताजी बोले हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम यहाँ ड्यूटी में। जब तक तुम नहीं आओगे यहाँ, तब तक मैं इसकी रखवाली करूंगी। हम जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? हम नहीं जाएंगे, हमारी ड्यूटी है। और जब पिताजी नाराज होंगे तब? नाराज क्या हुई है? वो ड्यूटी लगा दीजिए। नाराज क्या? नहीं तो पिताजी नाराज होंगे। नाराज होने दो, जब तक फांसी नहीं होगी तब तक हमारी ड्यूटी है। जब तक तुम नहीं आओगे तब इसकी रखवाली हम करेंगे। नहीं तो तुम ना करो, हमसे नहीं खाए। जो देर हम तरफ तोड़ करना चाहिए। नहीं जाओ। तो ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। कहा मीठी है? हाँ, जाओ। कि नमकीन है? नमकीन के साथ में है। अच्छा, हाँ, जाओ। और वोट डालो है?
हाँ पकौड़ी है और चाउमीन है और बर्गर है। हाँ गुलशन माफ कर दो खता में खटावार इतनी रात को और तुम वो जेल में? हाँ यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो सुखा? मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आई। नहीं सुखा, और सुखा जाओ हंसी मम उड़ावो नहीं। बीत गई उसे भूल जाओ। सनम बीती बातें भुलाना पड़ेगा।
हसीनों का कोई भरोसा नहीं। जवानी का यार मजा इस जवानी का यार लेकिन है तो और मौका पाकर डसेगी और यकीनन तेरे दिल में दिल ही यकीनन तेरे दिल में दिल ही क्या है? मैं तुझसे बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं सुखा, मैं यहाँ से अब कभी नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं सुखा। गुलशन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, चले जाओगे तो कल तुम्हारी फांसी हो जाएगी। कोई बात नहीं है सुखा, हो जाने दो फांसी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाओगे? नहीं सुखा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे, अगर तुम यहाँ से न जाओगे अगर नहीं जाओगे तो मेरे मौत का तमाशा देखो। शौक से मर सकती हो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। सुखा, हाँ। क्या तुम सचमुच हमारे लिए अपनी जान गंवा दो? हाँ। लेकिन सुखा, अरे सुंदरी क्यों ऐसा न खाओ। और हमारे लिए जान कहती हो तो यहाँ से चला जाओ और गले पर कटारी ठीक है सुखा, अगर जो तुम यहाँ से कहती हो तो मैं यहाँ से जरूर चला जाता हूँ। ठीक है गुलशन, जाओ, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, नहीं तो कल तुम्हारी फांसी हो जाए। ठीक है सुखा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ गुलशन। जन्म जन्म का साथ है